तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, क्योंकि बाबू इस वीडियो में ना जितना भी प्रश्न करवाऊंगा सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और गेसिंग करवाया गया प्रश्न है बाबू। तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए बाबू। इस वीडियो में ना बाबू सारे बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग को यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और करते हैं मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए बायोलॉजी का। पहला नंबर प्रश्न को देखिए बाबू, आप लोग को प्रश्न पता होगा तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग जो है कितना सही कर पाए हैं, जिससे पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बेहतर है, आप लोग क्या बोर्ड परीक्षा में कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर क्या करें कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है। बताइए मानव में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वह कितने पाए जाते हैं, और युग्मक मतलब होता है बाबू जोड़ा, याद रखिएगा। तो मानव युग्मक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वह 46 पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे युग्मक कर रहा है, युग्मक मतलब होता है जोड़ा। तो याद रखेगा कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव युग्मक में, तो वह बाबू 23 जोड़े। कितने? 23 जोड़े। ये प्रश्न को याद रखेगा, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है बाबू। तो आप लोग को प्रीवियस ईयर भी प्रश्न मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो आप लोग सारे प्रश्नों को कर लीजिए और लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। बताइए बाबू किस फल का बीज चोल जो है वह खाया जाता है, जल्दी से बताइए। आप लोग को आंसर पता है, सारे प्रश्न को करते चलिए और आप लोग बाबू सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो याद रखिएगा जो बीज चोल खाया जाता है ना वह शरीफा, लीची और जायफल, ये तीनों का खाया जाता है बाबू, याद रखेगा। और ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न पे क्या करा कि गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बताइए गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए और रट लीजिए बाबू। बोर्ड परीक्षा में एकदम तहलका मचा देना है बाबू। आप लोग एकदम पूरा मेहनत कीजिए कि अच्छे मार्क्स लाइए बोर्ड परीक्षा में। तो बताइए गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखेगा विटामिन ए। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है बाबू गोल्डन धान में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें यहाँ पे कि मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात है। बताइए बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बताइए इसको याद रखेगा आप लोग, ये बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। बताइए तो मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात जो है वह क्या है बाबू, बताइए आप लोग, याद होगा था। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, मेंडल का जो एकल क्रॉस अनुपात जो है वह क्या है, तो 3:1 है। क्या है बाबू क्रॉस अनुपात मेंडल का, तो 3:1 है। ये प्रश्न को दम याद कर लीजिए बाबू, रट लीजिए ये प्रश्न को, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि पुष्पीय पौधों के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। बताइए पुष्पीय पौधों के बाबू भ्रूण पोष में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह कितनी होती है, यह प्रश्न करा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। सारे प्रश्न बाबू हाई लेवल से लो लेवल तक है यहाँ पे इस वीडियो में, तो आप लोग सारे प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ से आप लोग को प्रश्न देखने के लिए मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। तो याद रखेगा पुष्पीय पौधों में जो भ्रूण पोष की जो गुणसूत्र होती है, जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह होती है 3n। क्या होती है बाबू, 3n होती है, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए छठा नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बताइए तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, यह प्रश्न करा है यहाँ पे, जल्दी से बताइए बाबू। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो नहीं पता है तो आप लोग याद रखेगा, ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वह 5 जून को मनाया जाता है। कब, 5 जून को मनाया जाता है, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 7वां नंबर को देखिए, क्या करा है कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। बताइए बाबू, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देगा, इसमें कौन है बाबू जो जीवन भर में एक ही बार पुष्पित होते हैं, मतलब एक ही बार वह फूल देता है। यह करा है प्रश्न बाबू, बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए तो आप लोग, आंसर पता है तो। जो अपने पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है वह कौन है, तो याद रखिएगा बाबू बांस। बांस आप लोग जानते होंगे, बांस जो है वह अपने पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है, मतलब एक ही बार उसमें फूल लगता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा कि किस में आंतरिक निषेचन होता है। क्या करा प्रश्न कि किस में आंतरिक निषेचन होता है बाबू, जल्दी से बताइए। ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए किस में बाबू आंतरिक निषेचन होता है। आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर करते चलिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोग को डायरेक्टली आंसर करवाते चलूंगा क्योंकि कम समय में हम लोग को ज्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करना है, ठीक है। तो किस में बाबू आंतरिक निषेचन होता है, तो याद रखेगा बाबू आवृत बीजी में। किसमें आंतरिक निषेचन होता है, आवृत बीजी में। यह प्रश्न को याद रखेगा तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे देखिए बाबू 9वां नंबर प्रश्न देगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। क्या करा है, करा कि अंड प्रजनक है। यहाँ पे जो अंड प्रजनक है वह कौन है, मतलब यहाँ पे जो अंडा देने वाला जो है वह कौन है, अंडा कौन देता है, ये प्रश्न यहाँ पे करा है बाबू। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये 9 नंबर प्रश्न का आंसर ना आप लोग जो है वह जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों को पता होगा। एक प्रश्न है बाबू आप लोग के लिए, तो आप लोग कमेंट करना नहीं भूलेगा। तो जल्दी से आप लोग 9 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो बाबू अंड प्रजनक है, जो अंडा देने वाला है, वह यहाँ पे कौन है। मैं सारे बच्चे का आंसर चेक करूंगा, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। आप लोग को ना बाबू इस वीडियो में मैं टोटल 35 प्रश्न करवाऊंगा। कितने, टोटल 35 प्रश्न करवाऊंगा, जो सारे बाबू VVI प्रश्न है और सारे बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है। तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा और आप लोग को सारे प्रश्न को करते चलना है। देखते हैं कितने बच्चे जो है वो 35 में 30 प्लस कर पाता है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे 35 में 30 सही कर पाते हैं बाबू। तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग जो है वो 35 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। क्या करें यहाँ पे प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। कह रहा है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया, मेंडल जो प्रस्तावित किया था वह क्या किया था, यह प्रश्न कह रहा है। यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है बाबू। जल्दी से बताइए मेंडल ने प्रस्तावित किया था क्या, तो वह अनुवांशिक के नियम। क्या बाबू, अनुवांशिक के नियम मेंडल प्रस्तावित किया था। यह प्रश्न आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 10 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करे बाबू कि चिपको आंदोलन चलाया गया। ये भी बाबू बायोलॉजी का प्रश्न है, ठीक है। बताइए आप लोग चिपको आंदोलन जो चलाया गया था वह कहाँ चलाया गया था बाबू, किस राज्य में चलाया गया था। तो याद रखेगा चिपको आंदोलन जो चलाया गया था ना वह उत्तराखंड में चलाया गया था। कहाँ, उत्तराखंड में चलाया गया था बाबू चिपको आंदोलन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है। बताइए तो बाबू यहाँ पे कौन जो है वह द्विगुणित है। तो याद रखेगा यहाँ पे द्विगुणित कौन है। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछ रहा है बाबू। तो याद रखेगा यहाँ पे द्विगुणित कौन है, न पराग है न अंडज है, ये दोनों द्विगुणित नहीं है। द्विगुणित कौन है, तो युग्मनज है। क्या है बाबू, युग्मनज है। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न को। क्या करे अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। क्या करे कि अनुवांशिक कूट में जो कूट होते हैं वह कितने कूट होते हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं बाबू। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग VVI लगा लीजिएगा। जल्दी से बताइए अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो याद रखे बाबू 64 कूट होते हैं। कितने, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो 64 कूट होते हैं। यह प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए और आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करने नहीं भूलेगा, क्योंकि बाबू इस चैनल पे ना क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। वो आप लोग को इसी प्रकार से सारे विषय का बाबू ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे नहीं। पूरे निचोड़ ऑब्जेक्टिव करवा देंगे बाबू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वह प्लस पॉइंट नंबर लाता है बाबू बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और सारे प्रश्न और सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, कह रहा है कि निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। बताइए सारे बाबू VVI प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि यहां से आप लोग को प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। बताइए तो कॉपर टी किसे रोकता है। तो याद रखेगा कॉपर टी जो रोकता है ना बाबू वह अंडो उत्सर्ग को रोकता है। किसको, अंडो उत्सर्ग को रोकता है बाबू कॉपर टी। ये प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 15 नंबर को देखिए, क्या करा है कि हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है। बताइए हीमोफीलिया जो है वह किस तरह की बीमारी है, ये प्रश्न कर रहा है। बताइए आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन देगा तो आप लोग ऑप्शन को पढ़कर आंसर करते चलिए। तो हीमोफीलिया जो है वह किस तरह की बीमारी है, याद रखेगा बाबू वंशागत रोग भी है और अप्रभावी लक्षण भी है और एक्स गुणसूत्र सहलगन
रोग भी है। ये तीनों है बाबू, हीमोफीलिया जो है ये तीनों बीमारी है बाबू। ये प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा है कि निम्नलिखित में कल्याण सोना किसके किस में है। बताइए तो यहाँ पे जो कल्याण सोना जो है वह किसके किस में है, किसकी नस्ल है, ये करा है बाबू। बताइए आप लोग किसकी किस में है कल्याण सोना। तो नहीं पता है तो याद रखेगा, ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है। तो वह है बाबू गेहूं का। किसका, गेहूं का बाबू है किस्म कौन, कल्याण सोना। प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि यौन संचरित रोग निम्नलिखित में से कौन है। बताइए बाबू यहाँ पे जो यौन संचरित जो रोग है वह कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इसको भी आप लोग बीबीआई लगा लीजिए, सारे प्रश्न बीबीआई हैं। तो जल्दी से बताइए, आप लोग को आंसर पता है तो यौन संचरित रोग कौन है यहाँ पे। तो यौन संचरित रोग जो है ना बाबू वह एड्स भी है, सिफिलिस भी है और गोनोरिया भी है। ये तीनों बाबू यौन संचरित रोग है, इसको याद रखेगा। यहां से एक प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो ये तीनों को याद रखेगा। ये तीनों यौन संचरित रोग है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा आंसर, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न पे क्या करा कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जो जनन होता है बाबू वह किसमें होता है, ये सारे बच्चों को पता होगा बाबू। मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वह किस में होता है, तो वह ईस्ट में होता है। किसमें, ईस्ट में होता है बाबू मुकुलन द्वारा जनन। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्या करा है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। जो मिट्टी को जो उपजाऊ बनाने में बाबू जो सहायक होता है वह क्या है, यहाँ पर बताइए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में जो है वह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सबसे ज्यादा सहायक है। तो याद रखेगा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो सहायक है वह है जैविक खाद। क्या है, जैविक खाद है, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न पे क्या करा है कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। क्या करा है कि बाबू दूध से जब दही बनाया जाता है तो उसमें किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, यह प्रश्न कर रहा है। बताइए आप लोग दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो याद रहे बाबू लैक्टोबैसिलस का। किसको, लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है बाबू दूध से दही बनाने में। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू दिया गया है। क्या करें कि प्रतिलेखन है। बताइए यहाँ पे जो प्रतिलेखन है वह क्या है, यह प्रश्न कर रहा है। जल्दी से बताइए तो प्रतिलेखन क्या है। तो प्रतिलेखन यहाँ पे क्या है बाबू, ये भी प्रश्न को आप लोग याद रखेगा, ठीक है। तो प्रतिलेखन जो है वह संदेशवाहक आरएनए का बनना है। क्या है, संदेशवाहक आरएनए का बनना है बाबू प्रतिलेखन। ये प्रश्न को भी आप लोग याद रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए क्या करा है बाबू, करा है कि यहाँ पर जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। बताइए जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है वह क्या कहलाता है। ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है। तो बाबू आप लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न इसलिए करवा रहा हूँ कि बोर्ड परीक्षा जो है ना वो बार बार पूछे गए प्रश्न को रिपीट कर रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा। जल्दी से बताइए, आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग करते चलिए सारे प्रश्न को। क्या करा है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, नहीं पता है तो आप लोग याद रखेगा ये प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है वह कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है बाबू, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न पे क्या करें कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक है। बताइए ग्रीन हाउस प्रभाव का जो मुख्य कारक है बाबू, जो मुख्य अवयव है वह क्या है। तो याद रखेगा ग्रीन हाउस प्रभाव का जो मुख्य अवयव जो है वह क्या है, तो CO2 है। क्या है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड है। यह प्रश्न को याद रखेगा, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि इनमें से कौन अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बताइए तो यहाँ पे कौन ऑप्शन में दिया गया है बाबू, जो बाबू भारत का, जो अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यह प्रश्न कर रहा है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नहीं पता है तो याद रखेगा बाबू, कौन है, तो वह है कॉर्बेट। क्या है बाबू, कॉर्बेट जो है वह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है बाबू। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करे, उभयलिंग प्राणी है।
यहाँ पे उभयलिंग प्राणी क्या है बाबू, बताइए। इन ऑप्शन में उभयलिंग प्राणी जो है वह क्या है, जल्दी से बताइए बाबू, जल्दी से बताइए आप लोग ये प्रश्न का आंसर। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो उभयलिंग प्राणी जो है वह क्या है, तो सभी को पता होगा बाबू, केचुआ। कौन सा है बाबू, केचुआ जो है यह उभयलिंग प्राणी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न को क्या करा कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। बताइए तो बाबू, भारत में जो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वह कब शुरू हुआ था, कब आरंभ हुआ था बाबू, ये कह रहा है प्रश्न, जल्दी से बताइए। ये भी बायोलॉजी का ही प्रश्न है बाबू, जल्दी से बताइए। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था, तो वह 1952 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है बाबू, क्या होगा 1952 में, याद रखेगा। लेकिन उसके नजदीक में 1951 दिया गया है। ऑप्शन में अगर नहीं रहेगा तो आप लोग 1951 को लगा सकते हैं, ठीक है, याद रखेगा। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो आरंभ हुआ था 1952 में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा। बताइए बाबू, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह क्या होता है, कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, कि तिरछा होता है, कि इनमें सभी होता है बाबू, बताइए तो। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे बाबू, जब आप लोग 10th क्लास में होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। जो ऊर्जा है, जो बाबू प्रकाश है, वह सीधी रेखा में गमन करती है। तो वही यहाँ पे करा, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह क्या होता है, तो सीधा होता है। क्या होता है बाबू, सीधा होता है, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाबू इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं बाबू, सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न और सारे गेसिंग करवाया गया प्रश्न आप लोग के लिए लाते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग जो है वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलेगा, और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा अपना सही स्कोर, कोई भी गलत स्कोर नहीं बताएगा बाबू, ठीक है। आप लोग एकदम जितना भी आप लोग को 35 प्रश्न में सही होता है, जितना प्रश्न उतना ही आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में जैव उर्वरक कौन है। यहाँ पे जो जैव उर्वरक जो है वह कौन है, जल्दी से बताइए। तो बाबू जो जैव उर्वरक जो है यहाँ पे वह क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। क्या, साइनोबैक्टीरिया, ये प्रश्न को याद रखेगा। जैव उर्वरक कौन है, साइनोबैक्टीरिया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे ध्यान रहे, क्या करे कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। बताइए तो गेंडा अभयारण्य जो है वह किस राज्य में अवस्थित है, ये प्रश्न कह रहा है बाबू, जल्दी से बताइए। गेंडा अभयारण्य जो है वह किस राज्य में है, तो याद रखेगा असम में। किस राज्य में बाबू, असम में है, ये प्रश्न को याद रखेगा। गेंडा अभयारण्य जो है वह किस राज्य में अवस्थित है, असम में है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। बताइए कौन है यहाँ पे बाबू, ऑप्शन में कीटभक्षी पौधा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बाबू जो कीटभक्षी पौधा जो है वह कौन है, तो वह डासेरा है और नेपेंथिस है। ये दोनों जो है वह कीटभक्षी पौधा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इसको आप लोग वीवीआई लगा लीजिए, और ये प्रश्न को ना आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू, रट लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा ये प्रश्न। तो याद रखिएगा, क्या करा है, ऑपरेशन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। बताइए तो, ऑपरेशन मॉडल जो है वह कौन प्रस्तावित किया था, ये पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न, जल्दी से बताइए। ऑपरेशन मॉडल कौन प्रस्तावित किया था, तो याद रखेगा जैकब तथा मोनार्ड ने। कौन बाबू, जैकब तथा मोनार्ड ने ऑपरेशन मॉडल प्रस्तावित किया था, यह प्रश्न को याद रखेगा। तो यहां पे आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करे बाबू, कि जेम्यूल्स बनते हैं। बताइए तो जेम्यूल्स जो बनते हैं वह किस चीज से बनते हैं, ये प्रश्न कर रहा है, याद रखेगा। सारे प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है बाबू। तो बताइए जेम्यूल्स जो बनते हैं वह किस चीज से बनते हैं, तो याद रखेगा स्पंज से बनते हैं बाबू। किससे बनते हैं, स्पंज से बनते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये बाबू यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा है, करा कि ओजोन की मोटाई मापी जाती है। ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है वह किससे मापी जाती है, जल्दी से बताइए बाबू, जल्दी से बताइए। ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है वह किससे मोटाई मापी जाती है, ये भी बायोलॉजी का ही प्रश्न है। तो याद रखेगा, ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है वह मापी जाती है डॉप्सन इकाई से। किससे बाबू, डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। तो यहाँ पे भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा है, द्विखंडन एक प्रकार का है। बताइए तो द्विखंडन जो है वह क्या है, एक प्रकार का, जल्दी से बताइए।
कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है कि लैंगिक जनन है? जल्दी से बताइए। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? याद रखेगा, ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है, आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा के देख सकते हैं। तो बताइए बाबू, द्विखंडन जो है वह क्या है एक प्रकार का? तो याद रखेगा, अलैंगिक जनन है। कैसा है बाबू? अलैंगिक जनन है बाबू द्विखंडन, याद रखेगा। तो यहाँ पे भी आंसर 34 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हम लोग के यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न देगा, ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग जो है वह 35 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं बाबू। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, कोई भी गलत स्कोर नहीं बताएगा। आप लोग को ना बाबू जितना सही हुआ है ना, उतना ही आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को जो स्कोर आया है वह कितना आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करा है 35 नंबर प्रश्न कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। हवा के द्वारा जो परागित होने वाले जो फूल हैं उनको क्या कहते हैं? ये प्रश्न कह रहा है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बीबीआई प्रश्न है। सारे प्रश्न जितने भी प्रश्न यहाँ पे मैं करवाया हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट है और सारे बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है। यहाँ से आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा प्रश्न, तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, रट लीजिए। तो बताइए आप लोग 35 नंबर प्रश्न का आंसर। बाबू, हवा के द्वारा जो परागित होने वाले जो फूल हैं वह उसे क्या कहते हैं? उसको बाबू क्या कहा जाता है? वायु परागित कहा जाता है। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहा जाता है? वायु परागित कहा जाता है। यह प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग बाबू जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अपना स्कोर कि आप लोग जो है 35 प्रश्न में 30 प्लस कर पाए हैं या नहीं। इसी से पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बेहतर है, आप लोग बोर्ड परीक्षा में क्या कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करना नहीं भूलेगा, और आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला वीडियो जो है वह कौन सा सब्जेक्ट का है बाबू। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।